जन तहलका देख रहे सभी दर्शकों का MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम इंद्री हलके की बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनको लेकर के पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता जी के पास पहुंचे हैं और पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता जी इस क्षेत्र में लंबे समय से जुड़े हुए हैं और इंद्री से पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और मंत्री के दौरान इन्होंने काम भी यहाँ कराए हैं। और 3 बार जो आदमी विधायक रह चुका हो उसको इंद्रिय क्षेत्र की इस क्षेत्र की समस्याओं का न केवल ज्ञान हो है बल्कि इस क्षेत्र के लोगों का, इस क्षेत्र के जो गांव हैं उनका भी जो एक एक गांव के बारे में बारीकी से जानकारी है। अब इंद्रिय क्षेत्र में कई समस्याएं बड़ी मुंह बाए खड़ी हैं। कर्मचारियों की कमी है, बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है, क्षेत्र में सड़कों का बहुत बुरा हाल है। जो सत्तासीन नेता हैं वो दावे बहुत कर रहे हैं। इन दावों में कितनी सच्चाई है जानेंगे पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता जी से। भीमसेन मेहता जी, जन तहलका पर स्वागत है। मैं आपके सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक आपने बात की इंद्री हलके में समस्याओं की बात की, बड़ी खुशी की बात है कि आप हमेशा समय समय पर अपने चैनल के द्वारा हमारे इंद्री हलके की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते रहते हैं। जहां सड़कों की बात की, अनेक दर्जनों सड़कें ऐसी हैं जो आज बहुत ही खस्ता हालत में हैं, जहाँ पर सड़क नाम की चीज़ नहीं बल्कि गड्ढों में हम सड़क कह सकते हैं, सड़क में गड्ढे नहीं हैं। और इसी तरीके से आज छोटे छोटे काम के लिए हमारे इंद्री हल्का वासी जगह जगह अन्य ऑफिस में जाकर, दफ्तरों में जाकर चक्कर काट रहे हैं। ना तो कहीं ऑफिसर हैं, ना कोई मुलाजिम है। तहसील की बात ले लो, पिछले दिनों में अखबार में भी आया था कि तहसीलदार ना होने की वजह से यहाँ पर रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही, दूसरे और कार्य रुके पड़े हैं। एक समस्या हो तो बताऊं भी, जैसे हमारा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल तो बड़ा है लेकिन उसमें डॉक्टरों की कमी है, उसमें उसमें यंत्र चाहिए वो नहीं है, सही तरीके से कोई देखने के हिसाब नहीं है, इलाज भी नहीं हो रहे हैं। इसी तरीके से और भी अन्य ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लोगों की बड़ी ही समस्याओं, चाहे वो म्यूनिसिपल कमेटी की बात हो, सफाई की बात हो, चाहे वो दूसरी बात हो, आज समस्याओं का एक बहुत बड़ा ढेर है। मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा, चाहे हमारे प्रतिनिधि हैं उनको भी इस और विशेष ध्यान देना चाहिए, सरकार से आग्रह करना चाहिए, सरकार से निवेदन करना चाहिए ताकि हल्के की समस्याओं का समाधान हो सके। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इंद्री के विधायक भी हैं और बड़े इंद्री क्षेत्र की बात भी करते हैं, इंद्री क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के दावे भी करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि वो जो काम है इंद्री क्षेत्र के जनता के उन समस्याओं के निदान के, क्या वो काम नहीं हो पा रहे हैं या इनकी कोई सुन ही नहीं रहा है? वजह क्या है? आप लोग तो 3 बार विधायक रहे हैं, आप लोगों को तो पूरा प्रशासनिक का और सत्ता में रह करके मुख्यमंत्री से काम कराने का पूरा अनुभव है, आपको क्या लग रहा है? देखो, आज हमारे हल्का के लिए एक अच्छी बात भी है कि प्रदेश की सरकार का ही प्रतिनिधि है हमारे बीच में, उन्हीं की पार्टी की सरकार है, उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं। उनको प्रयास करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी समस्या सरकार के समक्ष रखनी चाहिए ताकि हमारे यहाँ पर जो भी रुके हुए काम है वो हो सके। ये नहीं कि काम नहीं होते, काम करेंगे तो होंगे जरूर। नहीं, काम करेंगे, होंगे जरूर। अभी पीछे दावा भी किया गया, विधानसभा में भी कई मसले इन्होंने उठाए हैं, लेकिन शायद ऐसा लग रहा है कि वो कई मसले अभी तक कोई उनका समाधान नहीं हो पा रहा है, इसीलिए लोग परेशान हैं। सड़कों की बात करें, सड़कें बहुत बुरी हालत में हैं और कई सड़कों की तो हालत बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। इतना ही नहीं, जो कर्मचारियों की बात करी थी, तहसील में जाएँ तो तहसीलदार नहीं है, लोग धक्के खाते रहते हैं। कोई रजिस्ट्रियों का काम है, दूसरे काम है, साइनों के काम है, कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा। बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, शिक्षा में कई स्कूलों की बहुत बुरी हालत है, लोग बहुत परेशान हैं और इस परेशानी का निदान नहीं हो पा रहा। आखिर क्यों नहीं हो पा रहा ये निदान? ये जो प्रतिनिधि हमारे इंद्री में क्षेत्र में है, या उनकी कमी है, या सरकार सुनना नहीं चाह रही है, शायद इनकी बात नहीं मान रही है? कुछ ऐसा लग रहा है। जब विधानसभा तक सवाल उठ जाएं और उसके बाद भी समाधान ना हो तो फिर ऐसे में हो क्या रहा है? जैसे आपने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं, सरकार ही दे। भी क्यों नहीं कर रहे, हमारे हल्के के साथ पक्षपात क्यों हो रहा है, हमारे यहाँ विकास के काम क्यों नहीं हो रहे हैं।
हमारे जो युवा हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा। पहले हम सुना करते थे कि पंजाब के बच्चे विदेशों में जा रहे हैं। आज बड़ा ही एक विचित्र सा लगता है कि इंद्री हलके से भी, गांव से भी काफ़ी संख्या में बच्चे बाहर विदेशों में रोजगार के लिए जा रहे हैं। अगर रोजगार यहाँ सरकार दे पाती, जिस तरीके से 2-2 करोड़ रोजगार देने की बात की गई थी, अगर वो रोजगार यहाँ मिल पाते तो बच्चों को विदेशों में अपने माँ बाप को, अपने परिवार को छोड़कर ना जाना पड़ता। ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं और बेरोजगारी की बात तो जैसे उठी है कि बेरोजगारी यदि बढ़ रही है तो लोग तभी विदेशों की तरफ भाग रहे हैं और कई रूप में भाग रहे हैं, कहीं अनलीगल तौर पर भी जा रहे हैं लोग, कहीं फंस भी रहे हैं। हालात बहुत ज़्यादा खराब वहाँ उन लोगों के लिए है जो अनाधिकृत तौर पर वहाँ जा रहे हैं। ऐसे में इंद्रिय क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको उठाने का, उनको जहाँ प्रेस का दायित्व है वहाँ पर विपक्ष का भी बहुत बड़ा दायित्व है। विपक्ष क्या अपनी भूमिका निभा पा रहा है, और यदि नहीं निभा पा रहा तो वो क्यों नहीं निभा पा रहा है, क्यों नहीं उठ रहे, क्यों नहीं आवाज़ उठाई जा रही विपक्ष द्वारा? हम तो समय समय पर आप प्रेस के माध्यम से अपने हलके की आवाज़ को उठाते हैं। करना ना करना वो सरकार का दायित्व है कि सरकार क्यों नहीं करती, लेकिन सरकार को करना चाहिए क्योंकि ये जो हलका है ये सत्ता पक्ष का हलका है। आज यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे मौजूदा सरकार के भागीदारी हैं, उसमें एक मेंबर हैं। इस तरह से सरकार को बहुत ही गहराई से सोचना चाहिए कि कल को फिर ये लोग किस मुंह से लोगों के बीच में जाएंगे। लोग तो इनसे सवाल अब भी कर रहे हैं। हम जब जाते हैं लोगों के बीच में, जैसे आपने कहा कि विपक्ष का और पत्रकार का ये एक दायित्व बनता है, हम तो समय समय पर आपके माध्यम से करते रहते हैं। और रही करनाल जिला लेवल की बात, जिला स्तर पर भी हम कई तरह के धरने दिए हैं। हमने अपने इंद्री क्षेत्र की समस्या को उठाने के लिए नगर पालिका के सामने, अपने तहसील में जाकर धरने दिए हैं। हमें तो अपना दायित्व निभाने में कोई भी गुरेज नहीं है, हम दायित्व निभाते रहते हैं, वो भी आपके माध्यम से। आगे कोई तैयारी है इस तरह के कोई धरने प्रदर्शन करने की? यदि आप लोगों की बात नहीं सुन रहे, विधायक की बात नहीं सुन रहे, कोई आवाज़ उठाने का कोई तरीका तो होगा लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ऐसा कुछ सोचा है क्या? अब तो हम सब लगे हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा में। तकरीबन 10-11 तारीख को इससे फारग हो जाएंगे। फिर पार्टी के जैसे भी आदेश आएंगे धरनों के मामले में, या और कोई बात आएगी सामने आएगी, हल्के की कोई बात आएगी, तो हम हमेशा प्रयासरत पहले भी रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और मैं जहां बात चली भारत जोड़ो यात्रा की, मैं आपके माध्यम से पूरे अपने हल्का वासियों से निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप भी इस यात्रा से जुड़ें, सब बातों को भुला दें, पिछली बातों को भुला के इस यात्रा से जुड़ें, ताकि आने वाले समय में अगर विपक्ष मजबूत होगा तो सरकार की आंखें खुलेंगी, सरकार आपके ज़्यादा काम करेगी। अभी समय पड़ा है लगभग पौने 2 साल का। अगर आप लोग ज़्यादा अपना समर्थन देते हैं, ज़्यादा इसमें अपना सहयोग देते हैं, जैसे कि हम महाराजा अग्रसेन चौक है, वहाँ पर भी हमारा प्रोग्राम है। उससे पहले अपना महात्मा गांधी जी का स्टैचू है, वहाँ पर भी है। उससे पहले अंबेडकर चौक है। हमारा इंद्री हलके का जो प्रोग्राम मिला है, निर्मल जी, मैं आपके माध्यम से हल्का वासियों को पुनः पुनः कहना चाहूँगा कि हम सभी इंद्री हल्का वासी के जितने भी लोग हैं, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमारे को पॉइंट मिला है अंबेडकर चौक का। तो आप सभी 7 तारीख को 4 बजे वहाँ पर जरूर आएँ, ताकि आप राहुल जी का हमारे साथ मिलकर स्वागत कर सकें। और इससे पहले 6 तारीख को, 6 जनवरी को करनाल अपना पानीपत में एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, महारैली होने जा रही है। उसमें भी अपना सहयोग दें, क्योंकि जनता के सहयोग के बगैर भी विपक्ष कुछ नहीं कर सकता। जनता का सहयोग मिलता है। अगर मान लो हम कोई धरना देते हैं और धरने में हमारे साथ जनता बैठती है, तो उसका एक अलग सा असर पड़ता है सरकार के ऊपर। अगर हम अकेले बैठेंगे, अकेले से कुछ नहीं बनने वाला। तो मैं पूरा सहयोग की निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा सभी हल्का वासियों से कि हमारा इसमें अपना सहयोग दें। ये देखिए दर्शकों, सहयोग देना भी चाहिए, क्योंकि जैसे एक बहुत बड़ी बात उभर करके सामने आई कि भारत जोड़ो यात्रा में भी सहयोग यदि मिलेगा तो विपक्ष मजबूत होगा। मैं दर्शकों एक चीज़ और भी आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा भाई,
आप लोग विपक्ष के जितने भी लोग हैं, विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष का जितने भी स्थानीय स्तर के नेता हैं, आप उन पर भी प्रेशर डालिए, उनका साथ दीजिए, उनको प्रेरित कीजिए कि इंद्रिय क्षेत्र की समस्याएं, आपकी जो समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा, उन समस्याओं को उठाने में आप लोग उनका सहयोग कीजिए। वो आपके साथ रहें, आप उनका साथ दें, और जब आप लोग साथ देंगे तो फिर उन समस्याओं का समाधान भी होगा, निराकरण भी होगा, सरकार पर दबाव भी पड़ेगा। दबाव तभी पड़ता है जब आप लोग मजबूती के साथ खड़े होंगे। कहीं भी आदमी जब मजबूती के साथ खड़ा होगा तो सामने वाले पर तभी दबाव पड़ेगा। तो आपका दायित्व बनता है विपक्ष के लोगों के साथ खड़े होकर के अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाना, उनकी आवाज़ को उठाना और प्रभावी ढंग से उठाना। और यदि आप इस आवाज़ में आवाज़ मिला करके प्रभावी ढंग से सभी समस्याओं को उठाएंगे तो फिर निदान भी जरूर होगा, कुछ ना कुछ असर जरूर होगा। इस असर को करने के लिए आपको भी आगे आना होगा। मैं अपने सहयोगी के साथ MS निर्मल